दोस्तों जरा सोचिए, क्या हो अगर स्पाइडरमैन अपनी जान पर खेलकर खून जमा देने वाले तूफान में जिस मासूम इंसान को बचाए वो कोई मासूम इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा साइको किलर निकले जो एक प्राचीन माया देवता को धरती पर बुला रहा हो। आज की कहानी में स्पाइडी का सामना सिर्फ एक जानलेवा बर्फीले तूफान से ही नहीं बल्कि वॉल्वरीन के खूनी गुस्से, एक विशालकाय खौफनाक मॉन्स्टर और एक ऐसे धोखे से होने वाला है जो उसे सीधे मौत के दरवाजे पर ले जाएगा। तो कुर्सी की पेटी कस के बांध लो क्योंकि असली कथाकार पर आज की कहानी आपको हिलने नहीं देगी। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के एक भयंकर बर्फीले तूफान से, लेकिन हमारे स्पाइडरमैन के लिए यहाँ ठंड से बड़ी परेशानी कुछ और ही है। उस पर कुछ अजीब से मिस्टिकल योद्धा तीरों और भयंकर हथियारों से जानलेवा हमला कर रहे हैं। स्पाइडी बर्फ में अपनी जान बचाते हुए सोचता है कि काश वो वहाँ से चुपचाप निकल गया होता, लेकिन फ्री के नाश्ते के लालच ने उसे आज बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। आंट में वो फन वाला सीरियल कभी नहीं खरीदती और फ्री का नाश्ता तो फ्री का नाश्ता ही होता है, पर सच कहूँ तो मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए था। अब कहानी जाती है कुछ घंटे पीछे। पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेक्टोरियम में आराम से बैठकर फ्रूट लूट सीरियल खा रहा है। उसके सामने वुल्वरीन बैठा है जो सुबह सुबह नाश्ते में बियर गटक रहा है। पीटर वुल्वरीन को न्यूज़पेपर दिखाता है जिस पर स्पाइडरमैन पे मर्डर्स का इल्जाम है, लेकिन लोगन उसे यकीन दिलाता है कि वो जानता है कि पीटर कातिल नहीं है। तभी हवा में तैरते हुए एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। पीटर मजाक में उनसे इस बर्फीले तूफान को रोकने को कहता है। स्ट्रेंज एक स्पेशल कास्ट करते हैं पर अचानक उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। ये तूफान नॉर्थ या साउथ से नहीं आया है, ये शून्यता से निकला है। अंधेरे के मुंह से इस बर्फ के बीच से एक ऐसी चीज निकलने वाली है जिसकी आंखें लाल हैं और इरादे सिर्फ खून खराबे वाले। स्ट्रेंज बताते हैं कि ये बड़ा खतरा ठीक 4 बजे आने वाला है और इतना कहकर वो बेहोश हो जाते हैं। वॉल्वरीन स्पाइडी को 4 बजे ब्लिकर स्ट्रीट पर मिलने को कहता है। स्पाइडी अपने नए बॉस डेक्स्टर बोनेट की कटीली बातें सुनने के बाद फिर से तूफान में है। तभी वो देखता है कि लाल आंखों वाले निंजा एक मासूम इंसान को मारने ही वाले हैं। स्पाइडी उसे बचाता है और निंजाओं से भिड़ जाता है। तभी वहाँ वॉल्वरीन आता है जिसने खुद को चारा बनाकर निंजाओं की गिनती की थी। निंजा लोगन को तीरों से छलनी कर देते हैं, लेकिन लोगन के लिए बस एक खेल है, उनका नंबर कंफर्म करना था। रिलैक्स, मैं इतनी गिनती कर लेता हूँ और सच कहूँ तो मैं इसे 2 बार गिन सकता हूँ। वॉल्वरीन एक निंजा पर टूट पड़ता है और अपने पंजों से उसका काम तमाम करने ही वाला होता है। स्पाइडी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेता है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? आज कोई नहीं मरेगा, हम हीरोज किसी को मारते नहीं हैं। लोगन को स्पाइडी का ये वसूल बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो स्पाइडरमैन को वहीं बर्फ में निंजाओं के साथ अकेला छोड़कर चला जाता है। स्पाइडी उस बचाए हुए आदमी को पुलिस स्टेशन लाता है। पूछताछ में वो आदमी बताता है कि वो एक मैथमेटिशियन है और वो जिन सिंबल्स पर काम कर रहा था वो जेल में बंद माया चरमपंथियों के टैटू से मैच करते हैं। चरमपंथियों को लगता है कि ये कोड्स उनके देवताओं के खिलाफ हैं। वो स्पाइडी को बताता है कि चरमपंथियों ने उसके साथियों को एक मिड पैकिंग ट्रक में बंद कर दिया है जो बर्फ में कहीं दूर खड़ा है। स्पाइडी जान की बाजी लगाकर फिर से उस खौफनाक तूफान में लौट जाता है। स्पाइडरमैन बर्फ में जमता जा रहा है। उसे समझ आता है कि माया कैलेंडर के हिसाब से आज इंसानों और देवताओं की दुनिया के बीच एक दीवार सबसे कमजोर है। तभी उसके सामने तूफान चीरते हुए एक विशाल कंकाल और चमगादड़ जैसा मॉन्स्टर उभरता है। द डेइटी, मैं वो हूँ जो काले रास्तों पर चलता है। तुम्हारी दुनिया अब अपने खून से मेरी पूजा करेगी। स्पाइडी एक उखड़ते हुए पार्किंग मीटर से उस राक्षस से लड़ता है। तभी अचानक एक विशाल स्नोप्लो ट्रक फुल स्पीड में आता है और मॉन्स्टर को रौंदता हुआ निकल जाता है, लेकिन मॉन्स्टर मरता नहीं, वो मलबे से निकलता है। स्पाइडी को हवा में दबोचता है और कहता है कि स्पाइडी के अंदर सूर्य का खून है। क्या तुम कोई फादरी हो? आधा, हाँ, मैं हूँ। स्पाइडरमैन खांसते हुए जान बचाने के लिए झूठ बोलता है। मॉन्स्टर इसे सच मानकर उसे छोड़ देता है। स्पाइडी किसी तरह जान बचाकर 12 ब्लॉक दूर उस मिड पैकिंग ट्रक तक पहुंच ही जाता है। ट्रक का दरवाजा फाड़कर जब स्पाइडी अंदर घुसता है तो जो सच्चाई उसके सामने आती है वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। वहाँ एक औरत अधमरी हालत में मिलती है और पास ही एक लाश पड़ी है। वो औरत कांपती और रोती हुई कहती है, उसने डेव को मार डाला, रबीन ने, वो पागल हो चुका है, आपको उसे रोकना ही होगा। रबीन वही मैथमेटिशियन है जिसे स्पाइडी ने मासूम समझकर बचाया था। स्पाइडी को एहसास होता है कि उसने एक खूंखार भेड़िए को खुद पुलिस स्टेशन के अंदर छोड़ दिया है और इधर पुलिस स्टेशन में रबीन जेल के बाहर खड़ा है। उसने बड़ी चालाकी से जेल का ताला खोल लिया है। ठीक उसी वक्त ऑफिसर कार्ली कूपर हॉलवे में आती है। जैसे ही वो जेल के सामने पहुंचती है उसके सामने जो नजारा होता है वो किसी बुरे सपने से भी भयानक है। हेलो ऑफिसर, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। रबीन ने जेल में बंद उन सारे चरमपंथियों को बेरहमी से काट डाला है
पूरा कमरा उनके खून से सन चुका है और अब रबीन खुद उस डार्क गॉड की पावर से जुड़ चुका है। कार्ली कूपर मौत के बिल्कुल सामने खड़ी है और स्पाइडरमैन 12 ब्लॉक दूर है। क्या स्पाइडरमैन समय पर पहुंचकर कार्ली की जान बचा पाएगा या रबीन की ये खूनी प्यास पूरे पुलिस स्टेशन को शमशान बना देगी? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स को जानने के लिए असली कथाकार को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मौसम, मॉन्स्टर या इंसान। मिलते हैं इसके खौफनाक फाइनल पार्ट में।